बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आप मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। कैसे गलत करेंगे? देखो, फिगर देखेंगे क्या है, डाइस है। आप टोटल केस कितने लिखोगे? 6 लिख दोगे, क्योंकि चक्री दिख रही है, चक्री में 6 लिखा हुआ है। अब आपने गलती कहां करी? सर फेवरेबल केस, टोटल केस कितने हैं? 6। यही गलती कर दी। क्वेश्चन को आपने पढ़ा ही नहीं। क्या कह रहा है? इन फिगर और डिस्क ऑन विच अ प्लेयर स्पिन एरो ट्वाइस। किसको कर रहा है? ट्वाइस कर रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो, तो 6 है और एक और 6 नंबर को 2 बार करेंगे तो एक तरीके से डाइस का केस बन गया। बिल्कुल बन गया सर, डाइस वाला बन गया ये। तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। ध्यान रखना, टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। यही एक क्वेश्चन की खासियत थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम 36। यहीं पे आप गलती कर देते। अब वो क्या कह रहा है? देखो, द फ्रैक्शन और इतना वेयर। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना। हमें क्या कह रहा है कि घुमाया तो ए आया और अपॉन में नीचे कितना है? बी। मतलब और ए और बी को किस हिसाब से रखूं कि उनका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मतलब उनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? कि भाई मान लो मैंने डाइस फेंकी, मैंने कहा कि भाई ऊपर 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए और नीचे 2 से छोटा, तो उसकी चांस क्या है? आई बात समझ? उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ए और बी, मतलब ऊपर अगर मैं 2 रखूं और नीचे 1 रखूं तो तब ग्रेटर देन 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे कितने केस संभव है? आई बात समझ में? अल्टीमेट पिछले 10 या 15 या 20 साल के इतिहास में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। गलती कहां होगी? पहले स्टेप में आउटकम 6 लिख देंगे और 1/2 1/3 ऐसे करके रिजल्ट गलत करके आएंगे, जबकि सरासर गलत है। ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है बिल्कुल एकदम जीनियस बच्चे के लिए, जिसको मतलब अलग निकालना हो, भीड़ से अलग 99.5% से अब वाले के लिए। अब आप भी कर लोगे, घबराओ मत, आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे। बस इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। अब हम रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। रिजल्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखना भाई। हमें डाइस पता है, डाइस के केस में क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। 2 बार घुमा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा स्टॉप कर देता हूं ताकि केस लिख दूं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो, टोटल केस इतने बनेंगे 36, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, पूरा गेम यहीं पर है। अगर मैं इसको ए मान लूं, पहले वाले को मैंने ए माना और सेकंड वाले को बी माना, तो मैं ए और बी को ग्रेटर देन 1, अगर मैं सपोज करो 1/2 रखता हूं, इसको 1 माना और इसको बी, इसको ए माना, इसको बी माना, तो 1/2, क्या ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये केस नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही अगर मैंने 1/3 रखा तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये केस नहीं चलेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? अच्छे से क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो हमें किस हिसाब से वैल्यू लिखनी है कि कौन कौन से केस चलेंगे, नहीं चलेंगे। मतलब a/b को ग्रेटर देन 1 करना है। क्या कोई संभव है? तो इसमें से तो कोई केस नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, नहीं चलेगा ना भाई, क्योंकि सारी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। यहां देखो 2/1 करता हूं तो ये केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 2/1, तो a अगर मान लो 2 है और b इक्वल टू 1 है, तो 2/1, क्या ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये केस चल जाएगा। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ध्यान से देखो, क्यों? 2/2 कट के कितना आएगा? 1, और ये क्या 1 ग्रेटर देन 1 होता है? नहीं चलेगा। फिर ये सारे केस छोटे हो गए, तो यहां से हमें एक केस मिला। दूसरा केस देखो, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 3/1, देखो ध्यान से, 3/1 क्या ग्रेटर देन 1 होता है? बिल्कुल होता है। फिर दूसरा देखो 3/2 क्या ग्रेटर देन 1 होता है? बिल्कुल होता है। ये 1.5 होता है। आया समझ में? तो ये वाले यहां से कितने केस चलेंगे? यहां से 2 केस चलेंगे, तो इससे ये और ये। फिर तीसरे पे देखो, तीसरे वाले से 3 केस चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो ये तीनों केस चल जाएंगे। चौथे वाले में 4 केस चलेंगे। ध्यान से देखो, 4 केस चलेंगे, 1 2 3 और 4। और पांचवें वाले में क्या? 5 केस चलेंगे। 5 केस मतलब ये सारे 1 से बड़े आएंगे, करके देख लेना, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन बेटा। तो टोटल केस कितने बने? ध्यान से काउंट करेंगे तो नीचे से बने 5, यहां से बने 4, 5 4 9, और यहां से बने 3 9 और 3 12 13 14 और 1 15। आई बात समझ में? तो टोटल कितने केस बनेंगे? 15। काउंट कर लो, नीचे वाले से 5 बने, 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो अब समझ में आया? मिटा दो, ये यहां तक क्लियर है? 15 केस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां देखो ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हैं यहां पे? ध्यान से देखो, 15 केस बने। कितने केस बने? 15। और टोटल केस कितने हैं? 36, ठीक है। ये किस 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर, तो ये 5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा।
यही हमारा आंसर है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था इस क्वेश्चन को कि बोर्ड के इतिहास में सबसे अच्छा क्वेश्चन है? ये इसलिए कारण है, यही कारण, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करना अच्छे से। नई वीडियो समझ में आए दोबारा से देखना, स्टॉप करके स्लो मोशन में करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसी अमेजिंग और अद्भुत क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। हम डेली वीडियो लेके आते हैं। अभी आपके सीजन पेपर एग्जाम है 21 मार्च को, उस हिसाब से मैं डेली 20 से 30 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए हुए, चैनल पे जाना, चेक करना, वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एपी की, क्वाड्रेटिक की, ट्रिग्नोमेट्री की, हाइट एंड डिस्टेंस की, पिछले 10 to 15 ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन करा रखे हैं। यकीन मानो अगर आपने वो वीडियो देख ली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में कि आप ना कर पाओ, ऐसा संभव ही नहीं है। बस अच्छे से वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो।